जब हम पढ़ते हैं मत्ती के बारे में, उसके 17 के 1 को देखते हैं, चैप्टर मैथ्यू उसका 17 का 1 देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर लेकर जा रहा था, लेकिन वो 12 चेलों को साथ नहीं लेकर गया, वहां पर 3 चेलों को लेकर गया। पढ़े 6 दिन के बाद हाँ। यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पर उसके 3 चेले, कह रहा है जब यीशु मसीह के साथ गए, 12 में से 3 चेलों को वो वहां पर ले गया ट्रेनिंग देने के लिए पहाड़ पर। कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चले यहोवा से। और समय जब वो ट्रेनिंग पर जा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर क्यों 3 चेलों को ले गया? क्योंकि इन चेलों ने ज्यादा दुख उठाया था अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप, हो सकता है आप अपनी लाइफ में दुख उठा रहे हो, ये आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेस में दुख उठा रहे होंगे, आप सेवकाई में दुख उठा रहे होंगे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग है। याद रखना कि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इस्तेमाल किया उस समय में। कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा ने उनको नई अनॉइंटिंग दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आप लोग समस्या में हो, दुखी हो, निराशा में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने अपनी आत्मा को आर्थिक तंगी में भी, अपने शरीर को पवित्रताई की सेवा में, कह रहा है कि आपने संभाल लिया, आपने स्पिरिचुअल लाइफ अपनी खराब नहीं होने दी, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज में आपको रिजल्ट देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इनको एक ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग क्या दे रहा था? हो सकता था ये गुस्से वाले होंगे ज्यादा, 12 चेलों में से हो सकता था ये नाराज हो जाते होंगे छोटी छोटी बात पर, इनको गुस्सा आता होगा। आपको पता है कि पतरस गुस्से वाला था, कान काट दिया। हो सकता है याकूब को गुस्सा आता हो, और याकूब के बोलने में क्या पता परमेश्वर ने नोट कर लिया हो कि सारा दिन घर पे बैठ के गप्पे मारते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते, इसलिए परमेश्वर 12 चेलों में से इनको उठाकर कह रहे हैं कि पहाड़ पर ले गया और एक ट्रेनिंग देने के लिए ले गया था, लेकिन वहां पर सिखाने के लिए ले गया था। एक मैं बता रहा हूं कि जब कह रहे हैं कि देख रहा था, कह रहा मैं कैसे प्रेयर करता हूं, और यीशु मसीह वहां यहोवा के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, और उसी समय मूसा और एलिया को वो देखने लगे। इसका मतलब कि वो ट्रेनिंग दे रहा था कि मूसा और एलिया ओ इन तीनों को दिखाई दिए, तीनों को, और उसी समय ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसका मतलब परमेश्वर वहां पर प्रेयर करना सिखा रहा था। याद रखना कि जब आप अनॉइंटेड पास्टर के साथ रहते हैं तो आपको परमेश्वर अनॉइंट करना चाहता है। जब आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो आपके घर अनॉइंटिंग आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हर संडे, हर वीरवार आप कह रहे हैं कि लाइव देखते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। जब आप चर्च आते हैं तो आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। इसका मतलब यू आर स्पेशल पर्सन, आप स्पेशल पर्सन है। हर व्यक्ति लाइव में नहीं आ सकता, हर व्यक्ति चर्च में नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान उन्हें रोकता है। लेकिन जो लोग जय पा रहे हैं आज, तो मैं कह रहा हूं कि वो हर वस्तु के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर चीज के वारिस होंगे। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा है कि इन तीनों ने कोशिश किया, मेरे साथ भी ऐसा ही 3 लड़के रहते थे मेरे साथ, और वो 24 घंटे मेरे साथ रहते जब मैं सेवा करता था। और उस समय में आज वो तीनों ही पास्टर हैं और तीनों ही उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, तीनों के ऊपर ही अनॉइंटिंग है। क्यों आई वो अनॉइंटिंग? क्योंकि वो प्रोफेसी कब करने लगे? जब वो मेरे साथ रहते थे, मुझे देखते थे। जब वो मेरे साथ रहने लगे, मेरी प्रेयर को उन्होंने सुना, मैं प्रेयर कैसे करता हूं, तो उसी समय उन्होंने उस प्रेयर को सुना। इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और आज परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंटिंग से भर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहन को इंग्लैंड के अंदर, मैं कह रहा हूं कि इधर मेरे भाई को ब्लेस कर दिया, मेरे साथ काम करने वालों को ब्लेस कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता है। ये आपका एक एक्सपीरियंस की घड़ी है। हो सकता है कि लॉकडाउन आपके लिए एक्सपीरियंस की घड़ी हो सकता है कि आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है आपकी। लेकिन आज रात के बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ चमकाने वाला है। जब हम 17 के 2 को पढ़ते तो लिखा कि जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसका फेस चमका, उसके फेस पर शाइनिंग आई, और उसके साथ साथ उसके कपड़े भी चमकने लगे। याद रखना कि प्रार्थना करने वाले लोगों का आज से करे कि फेस नहीं चमकेगा, ओनली फॉर फेस ही नहीं चमकेगा, उसका मस्तक भी ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये ट्रेनिंग दे रहा था कि प्रार्थना करना करा कंपलसरी है। अगर आप मसीहत में आ रहे हैं, अगर आप अपने शरीर को और आप अपनी आत्मा को संभालना चाहते हैं सेवा करने के लिए, कि परमेश्वर ये तेरे को पसंद है कि ये सेवा मुझे करनी है, तो मुझे आपसे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरी शरीर को और आत्मा के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये कभी पाप ना करे। यही आपकी एक सेवकाई। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप मसीह में जॉब कर रहे हैं, करो, फैक्ट्री लगा रहे हो लगाओ, खेती कर रहे हो करो, परमेश्वर कहता जो मर्जी करो।
कहता मैं तुम्हें गरीब नहीं अमीर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ तुम्हारे से एक सेवा मांग रहा है, वो सेवा मांग रहा है, कहता है ओनली फॉर, कह रहा है कि पवित्रताई में चलो। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, मैं कह रहा हूं कि दिन प्रतिदिन आप 80 से 100% पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप रिच लोगों की लाइन में खड़े होने वाले, आपकी हर एक ब्लेसिंग खुलने वाली है। लेकिन आप सोचो कि मैं कितना पवित्रताई में चलता हूं या नहीं चलता। अगर आज यीशु की तरह आपने प्रेयर में जाने का फैसला ले लिया है कि मैं प्रेयर में जाऊंगा और प्रार्थना किया करूंगा, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं मैं कि वो 7 दिन के अंदर उनके कह रहे फेस ही नहीं, कह रहे कि उनके कपड़े भी चमकेंगे। याद रखना, आपका हर काम चमकेगा। आज से आपका बिजनेस चमकेगा। आमीन बोलने वालों के कपड़े चमक रहे हैं, आमीन बोलने वालों का बिजनेस चमक रहा है, आमीन बोलने वालों के बच्चे चमक रहे हैं। आज से आपका हर काम चमकेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको चमकाने के लिए है। याद रखना, उसने इसी बात के लिए कहा, कह रहा हूं कि जब शमूएल ने शाऊल के लिए प्रार्थना किया तो लिखा, कह रहा है कि शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब आपको मेरी प्रेयर की जरूरत है। अगर मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं तो इसी समय आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपकी ट्रेनिंग है ये, आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब लाइव में बैठे हैं आप, इस समय मेरे साथ नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो 3 चेले आप हैं और आप इस पहाड़ी पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करते, वचन कैसे सुनते हैं और करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे द्वारा। और आज के बाद मैं कह रहा हूं अगर आप इस ट्रेनिंग में शामिल हो गए तो पवित्र आत्मा, आपने ये फैसला ले लिया कि मैं भी अब से प्रार्थना किया करूंगा। और जिस रात जब उन्होंने मूसा और एलिया को उतरते हुए देखा तो उस समय उन्होंने फैसला लिया कि परमेश्वर हम भी तेरी तरह यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे और ये अनॉइंटिंग हमारे ऊपर भी आए। और उस रात उन तीनों के ऊपर अनॉइंटिंग उतरी। आज मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई सौभाग्यशाली बच्चा हो सकता है कोई आप में से कोई ऐसा बंदा बैठा हो और जो फैसला ले रहा हो और आज उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। निराशा से बाहर आओ, अपने ख्यालों से बाहर आओ। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो अनॉइंटिंग देना चाहता है जो आप मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप एक ऊंचे लीडर बन सकते हैं, आप एक बेस्ट बन सकते हैं, आप एक बेस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट बनकर आपको दिखाना है। लेकिन बेस्ट बनते तो सब है, लेकिन बेस्ट काम कोई नहीं कर पाता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बेस्ट काम यही है कि जब आप पवित्रताई में आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा को जब आप पवित्रताई में संभाल कर रखते हैं तो कह रहा है यही है मेरी सेवा। कहता है ये मेरे शरीर जो मैंने दिया है इसकी सेवा करो। कहता है कि जो मैंने आत्मा दी है इसकी सेवा करो। कहता है किस मामले में, कहता है इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ये कहीं गंदे काम ना कर रहा हो, शराब ना उठा रहा हो। कहता है इस हाथ का ध्यान रखना है आपने। कहता है अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, अपनी आंखों का ध्यान रखना है, इन कानों का ध्यान रखना है। कहता है आप कहीं गलत बात ना सुन रहे हो, कोई मुंह का ध्यान रखना है आपने। आप समझ रहे हैं कि नहीं, जब हम स्कूल में पढ़ते तो हम देखते थे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने जो प्रचार किया ये इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्टडी की है और वहां से बाइबल पढ़ा और बाइबल में से इन बातों को सुना और लोगों को समझाया। मैं कह रहा हूं कि आज यही बात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए बुला रहा है और आशीष देने के लिए कह रहा है। कहता है आज मैं हर एक जन को आशीष दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं यू टर्न मारता हूं, यू टर्न। परमेश्वर मैं यू टर्न ले लेता हूं और आज से मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा, मैं आज से अपने शरीर को संभालूंगा। लेकिन मैं सीक्रेट जान गया हूं कि बिना प्रेयर के मैं इसको नहीं संभाल सकता। आपको प्रेयर करना है, बस मैंने बता दिया, आपको राज बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी शरीर और आत्मा को संभाल कर रखा पवित्रताई में, ये वाली सेवा अगर आपने परमेश्वर को दे दी तो बाइबल बोलती है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ये यूसुफ ने किया और प्रधानमंत्री बन गया। सीधी सी बात है, सीक्रेट है। अगर आप अपने आप को कितना पवित्रताई में चला सकते हो आपके ऊपर फैसला है, ये आपका डिसीजन है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए कितना चला सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर उन लोगों को आज रात डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग करा के डबल रोटियां करने वाला है। आपके काम डबल होने वाले हैं, आपकी जॉब डबल होने वाली है, आपकी सैलरी डबल कराने वाली है, आपके बच्चे डबल होने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है। जब भी मैं सैलरी के लिए डबल बोलता हूं तो शोक ऊंची आवाज में जरूर बोलते हैं आमीन। परमेश्वर विश्वास करता है कैसे लोगों के लिए कह रहे हैं जो बिलीव करते हैं। जब लूका 9:29 पढ़ते तो उसमें देखते कि वहां पर भी क्लियर लिखा, वहां पर भी और वहां पर भी बताता है, कह रहा है जीसस क्या कर रहा है, कह रहा है जब प्रार्थना कर रहा था, हाँ पढ़ेंगे, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हाँ देखो, जब वो प्रार्थना कर रहा था, फिर लूका की किताब भी बताती है, कह रहा जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा बदल गया
और कह रहा है कि वो चमकने लगा और कह रहा है कि उसके ऊपर कपड़े भी चमकने लगे। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको तो चमकाएगा चमकाएगा, लेकिन आपकी वस्तुओं का भी परमेश्वर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। याद रखना, जब यायर की लड़की को जिंदा किया तो परमेश्वर ने उसको रोटी भी खिलाई। इसका मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह सिर्फ के हीलिंग देना जानता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर हीलिंग देना नहीं, आपका जुगाड़ करना भी जानता है। आपकी रोटियों का भी जुगाड़ कर रहा है वो। आज रात आपके बिजनेस का भी इंतजाम कर रहा है वो। आज रात आपके घर का भी इंतजाम कर रहा है वो। आपको विश्वास करना है, आपको निराशा से बाहर आना है कि आज पवित्र आत्मा तू मेरे घर का भी इंतजाम करेगा आज। लेकिन मांगना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए गाड़ी का भी इंतजाम करेगा। परमेश्वर केवल कह रहा है लोगों को जिंदा नहीं करता, लोगों को हीलिंग ही नहीं देता। हीलिंग देना ही का भी उसका काम नहीं है। वो आपकी जरूरतों को भी जानता है, वो आपकी जरूरतों को भी पूरा करना चाहता है। लेकिन जितने लोग उससे मांग रहे हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज आपको यह फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं आपने ये दो काम अगर आपने सीख लिए, हो सकता है कि आप कर्जे में हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, लेकिन निराशा से बाहर आ जाओ। आपको प्रेयर करने का फैसला लेना है। आपको दूसरा करके मैं शरीर को अपनी पवित्रताई में और अपनी आत्मा को पवित्रताई में कह रहा है चलाऊंगा। कह रहा है ये सेवा मैं तुझे दूंगा परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मेरा परमेश्वर आज रात यूसुफ जैसा डिसीजन लेने वाला है कि मैं इनको ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े दिन के बाद आप अपने बिजनेस को देखोगे। मेरे पास ऐसे गवाहियां नहीं आती रोज। मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ से क्या, मैं कह रहा हूं पंजाब से क्या, मैं कह रहा हूं कि जम्मू से क्या, पाकिस्तान से क्या, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से क्या, आपने हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। आपने बॉम्बे से क्या, हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात के बाद। आज की प्रेयर आपकी लाइफ में मिराइकल को लेकर आएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यू टर्न मारना है, यू टर्न कह रहा आप यू टर्न नहीं मारते। कह रहा जब आप यू टर्न मारेंगे आज ब्लेसिंग खुलेगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जब हम इसी का मत्ती का 17:5 पढ़ते देखो कि परमेश्वर वहां पर इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए लेके गया था। कुछ लोग सोच रहे कि शायद इनको अनॉइंटिंग देने के लिए गया था, लेकिन नहीं, परमेश्वर पहले इनको इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए गया था, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। हाँ पढ़े, इसी का 5 पढ़े, ध्यान से सुनो, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ लिख लो। वो बोल ही रहा था हाँ, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। हाँ, और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहां पर क्या है, कह रहा है ये बोल ही रहा था। इसका मतलब कि ये बोल रहे थे परमेश्वर को कि हम ऐसे करते हैं यीशु मसीह, यहां पर हमने मूसा और एलिया को देखा और हम 3 वेदियां बना लेते हैं यहां पर, एक तेरा चर्च, दूसरा इस मूसा का चर्च, एलिया का चर्च, 3 चर्च बना देते हैं यहां पर। लेकिन उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय आवाज आई। इसका मतलब कि यीशु मसीह उनको अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं लेकर गया था, उनको डांट खिलाने के लिए लेकर गया था। कि ये मेरे साथ रहने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो कई बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो ज्यादा लोग रहते थे वो लोग मुझे आम व्यक्ति समझने लगे थे। मेरे वॉलंटियर, मेरे टीम मेंबर, मेरे क्वायर के लोग जो मेरे साथ रहते थे वो मेरे साथ ज्यादा रहने लगे। मतलब हाँ हर बार मिल लेते हैं, पास्टर जी चर्च में आते हैं, हम मिल लेते हैं, हमें यहाँ दिख जाता है। तो उनको मैं उनको समझाता तो उनकी समझ में नहीं आता, उससे सोचते कि हम तो पास्टर के साथ रोज ही रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनको डांट लगाई। लिखा बोल ही रहा था कि उसको कहा चुप कर, ये कैरेक्टर बंद कर। कईयों के कैरेक्टर में यही होता है, कह रहा है कि पहले बोलने से पहले, कह रहा बात शुरू करने से पहले बीच में टांग अड़ा देते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं, बीच में अपनी बातें रखते हैं। जब पास्टर बोलते हैं चर्च के अंदर कि हमें टेंट की जरूरत है, तो एक आदमी खड़ा होगा और वो बोलेगा कि नहीं पास्टर जी अभी हमें क्या जरूरत है, अभी चंदा इकट्ठा करो, अभी पैसे इकट्ठे करो। वो स्कीम देते हैं पादरियों को, वो स्कीम देते हैं, जनरेटर की स्कीम देते हैं, वो दूसरे टेंट की स्कीम देते हैं, फलानी स्कीम देते हैं, बोल उठते हैं बीच में। लेकिन उसने क्या कहा, जीसस की सुनो। कहता है जीसस की सुनो, अपनी मत सुनाओ। कहता है जीसस की सुनो, पास्टर की सुनो, कहता है वचन की सुनो, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने माँ बाप की सुनो, कहता है इस बात के लिए अपने अगुवों की सुनो, बड़ों की सुनो। इस बात के लिए बोल रहा था यहां पर। कह रहा है कि वो तीनों चेले डांट खाने के बाद परमेश्वर ने डांट लगाई, उनको यू टर्न मार लिया है और नीचे गिर गए। लिखा कर अब नीचे गिर गए और ठंडवत करने लगे कि हमारे ऊपर दया करो। और यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ। कहता कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं, कहता कि पहले मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने के लिए आया था। अब से उन्होंने सीख लिया है कि यीशु मसीह के बारे में खुद परमेश्वर ने बादल में होकर बोला कि बोलता है, कह रहा है कि सुन, कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ कि एक
एक मेरी प्रार्थना से हरियाणा का एक लड़का था और उसका नाम एक सनी था और उसका एक बार उसका जॉब लग गया और वो कहीं बड़ी अच्छी जगह कंपनी में जॉब करने लगा। तो उसी समय जब वो जहां जॉब करता था वहां पर एक पास्टर उसको मिल गया और वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, तो वो थोड़े दिन के बाद वो बोलने लगा, पास्टर जी कह रहा कि अब तो मैं यहां पर रहता हूं और मैं यहां मिलता हूं तो मैं अब अपना टाइथ ना इधर ही भेज दिया करूंगा आपको, अब मैं भेंट नहीं दे सकता, अब आपको ये नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मुझे तेरी भेंट और तेरे टाइथ के लिए नहीं है, मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा संभले। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसी समय उसको उठाया परमेश्वर ने और उसको कहा उठ जा, खड़ा हो जा, जो प्रॉफिट बजिंदर कहे वो करना। और ये पहला शख्स है मेरी लाइफ का। और वो मेरे से माफी मांगने लगा थोड़े दिन के बाद, लेकिन वो अड़ गया, नहीं आया मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके फादर साहब एक्सपायर हो गए और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसको प्रॉब्लम्स हुआ तो उसी समय वो फोन करने लगा और आने लगा, वो माफी मांगने लगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक सन्नी जाएगा 50,000 सन्नी आएंगे। याद रखना, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता मैंने उस समय एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं किसी धन के लिए नहीं, मैं परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ लोगों को देने के लिए, कि लोग समझें इस बात को। इस बात के लिए आपको समझना है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। आप उसको कितना समझाओगे, नहीं समझता। आज माँ बाप समझा रहे हैं और नहीं समझ रहे, कह रहा बेटे शराब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, लड़की को छोड़ दे, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, नहीं मैं ही शादी करूंगा, मैं ही शादी करूंगा। एक औरत मेरे पास आई इंग्लैंड से और वो बोलती है मानती नहीं है उसी लड़के से शादी करनी है। मैंने कहा करने देना, मैंने कहा जब पता लग जाएगा इसको मान जाएगी। और जब 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, तलाक हो गया। और जिसके लिए मैंने बोला तलाक हुआ तो तलाक हुआ, जिसके लिए मैंने बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, लेकिन उन्होंने जब सुना, इसका मतलब कि उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर इसके अंदर होकर हमसे बात करता है। तो आपको पता है कि पवित्र आत्मा काम करता है। कह रहा है यहां पर बादल के अंदर होकर आवाज सुनी और तब वो संभले। आज बहुत सारे लोग ढीठ हो जाते हैं। कह रहा है कि इसलिए बाइबल बोलती है जब तुम वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। कह रहा है परमेश्वर की सुनो। कह रहा है कि इसलिए कह रहा उसी समय बदलना है। अपनी निराशा आपकी नहीं जाने वाली, चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली। कह रहा आपके बैठने से, सोचने से, विचारने से नहीं जाने वाली। कह रहा जब तक आप पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना नहीं करने वाले, जब तक आप कह रहा अपने आप को डाउन करने वाले नहीं, कहता कि तब तक कह रहा है कि यू टर्न नहीं मारोगे तब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर आप बिना यू टर्न मारे प्रार्थना करने जाओगे, बिना पश्चाताप करे प्रार्थना करने जाओगे, बिना कैरेक्टर बदले, बिना शरीर को और कह रहा पवित्रताई में ले जाए, बिना आत्मा को पवित्रताई में ले जाओगे, तो परमेश्वर कह रहा है मेरी भली इच्छा को रोमियो के 12:2 में लिखा नहीं जान सकते कि मैं तुम्हारा किस साल में बच्चा दूंगा, मैं किस साल में तुझे हीलिंग दूंगा, मैं किस साल में तेरे बच्चों को जॉब दूंगा। नहीं जानोगे, कभी नहीं जानोगे। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज यू टर्न मार रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर खुद यू टर्न मारेगा आपके लिए। आप सिर्फ पवित्रताई में चलो। आप कहो परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मेरा परमेश्वर आपके लिए यू टर्न मारने के लिए तैयार है। मैं खुद अपने हाथों को उठाकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए पश्चाताप कर रहा हूं। मैं खुद परमेश्वर को भी बोलता हूं परमेश्वर अगर मुझसे भी कोई गलती हो मुझे माफ कर, मैं भी यू टर्न मारता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आप ऐसा बोलो और मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग से यू टर्न मारने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।